प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में। कक्षा 6 से 9 के लिए एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सर्वप्रथम समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है, जो दे रखा है 7x - 9 = 16। तो इस समीकरण में दो पक्ष है, एक तो LHS, दूसरा है RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, जो आपके दे रखा है LHS का मीन्स दे रखा नीचे, LHS मीन्स बायां पक्ष, और RHS का मतलब हो गया दायां पक्ष। तो दो पक्ष अलग अलग दे रखे हैं। LHS में दे रखा है 7x - 9 और RHS में दे रखा है 16। तो सर्वप्रथम जो 7x - 9 है, इस बराबर और 16 दे रखा है, इसमें चर पद कौन से हैं और अचर पद कौन से हैं। तो इनमें हम बताते हैं आपको चर पद, जिनके अंकों के साथ में आपके x, y, z या जो भी अन्य कोई लेटर दे रखा है वो हो जाएगा चर पद, और बाकी के जो संख्यात्मक मान होंगे वो हो जाएगा अचर पद। ये जो आपके दो दे रखे हैं, यहाँ पर 9 और 16 दोनों ही अचर पद है, और 7x हो गया चर पद। तो इस समीकरण को अब हम आगे हल करना सीखेंगे। तो हल करते हैं। पहला समीकरण जो आपके दे रखा था, उसमें दे रखा 7x - 9 इक्वल हो गया आपके 16। तो इसको कैसे हल करेंगे वो आपके हल कर रखा है। देखो, ये दे रखा है 7x - 9 = 16 दे रखा है। अब सबसे पहले करेंगे पक्षांतरण। यानी पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण एक पक्ष से दूसरे पक्ष को, यानी चर और अचर पदों को आपको अलग करना है। तो चर पद एक और लिख दिए बराबर के 7x हो गया, और दूसरे अचर पदों को एक और लिख दिए 16, और ये 9 माइनस का था तो उधर गया तो प्लस का हो गया। चिन्ह चेंज करना है। यदि आपके गुणा का चिन्ह है तो भाग में चला जाएगा, और भाग का चिन्ह है तो गुणा में चला जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसका विपरीत चिन्ह लिखना होता है। तो ये 7x बराबर हो गया 16 + 9। तो आगे के वाले में हो गया 7x बराबर 16 + 9 हो गए 25। अब यदि हमें x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर में पहले 25 थे, ये 7x थे, 7 × x, यानी ये बराबर होता है 7x हो गया। तो 7x था, इसको अब हमें लिखना है 7x था, उसको हमें लिखना है, ये लिख दिया हमने 7x जो गुणे में था उसको हमने चेंज करके ये भाग में लिखा बट्टे में। ये बट्टे में तो 25/7 ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अब दूसरा सवाल है, इसमें दे रखा है समीकरण x - 2 = 7। तो पक्षांतरण कर दिया हमने यहाँ पर चर और अचर पदों का। तो ये हो गया x = 7 + 2। अब 7 में 2 जोड़ा तो x बराबर हो गया 9। तो इस तरह से x का मान हो गया 9। इसी तरह से अगला समीकरण हम हल करते हैं। तो अगले समीकरण में आपके संख्या दे रखी है y + 3 = 10। y + 3 = 10। तो इसमें y का मान ज्ञात करना, तो y बराबर y हो गया चर पद को हमने अलग लिखा। तो ये हो गया 10 - 3 पक्षांतरण करने पर। तो अब अगला जो मान हो जाएगा y बराबर 10 - 3 हो गया। ये इधर 3 प्लस में था, इधर आया माइनस में हुआ, तो 10 में से 3 घटाया, y का मान हो गया 7। इस हिसाब से ये 3 सवाल हो गए। अब चौथा सवाल जो समीकरणों का दे रखा वो यहाँ पर कर लेते हैं। चौथे सवाल में दे रखा है आपके 6x = 12। तो अब इसमें जो 6x है वो है 6 × x, यानी जो गुणे का चिन्ह है, तो गुणे का चिन्ह बदल जाएगा भाग में। तो बट्टे में हमने लिख दिया, ये भाग के चिन्ह में लिख दिया, यानी 12/6। बट्टे का मतलब भाग हो गया, यानी 12। x का मान अब हम लिखेंगे तो 12/6 हो गया, यानी 12 में 6 का भाग देना है, यानी 2 आ गया। इस हिसाब से x का मान हो गया 2। तो इसी हिसाब से ये 4 सवाल हो गए। यहाँ पर x का मान हमने ज्ञात कर लिया। इसी तरह से 5वां सवाल आपके दे रखा है, और 5वें सवाल में दे रखा है 6 बराबर आपके दे रखा है z + 2। तो इस सवाल को हम
करते हैं तो बराबर के उस तरफ चर पद हो चाहे इस तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने लिख दिया z बराबर 6 माइनस 2, ये इधर प्लस में था 2 तो इधर आते ही हो गया माइनस में, तो 6 में से 2 घटा दिया, z बराबर हो गया आपके 4। तो इस तरह से z का मान हो गया। तो जो चर पदों का मान है इस हिसाब से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से अब छठा सवाल हम देखते हैं। छठे सवाल में आपके दे रखा है 14y माइनस 8 बराबर 13। तो इसमें सबसे पहले चर और अचर पदों को अलग अलग करना है, पक्षांतरण करना है। तो पक्षांतरण करने के लिए हमने लिख दिया 14y बराबर 13 प्लस 8, ये माइनस में था इधर आया प्लस में हो गया, तो 14y बराबर आपके हो गए 21। अब हमें यदि y का मान ज्ञात करना तो ये 14 इंटू वाई है, तो ये y है जो अभी गुणे में है 14, तो इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो y का अब हम मान लिखेंगे तो 21/14 हो गया। अब 21 और 14 दोनों में ही अब आपके 7 से डिवाइड होता है, दोनों में ही हम 7 का भाग दे सकते हैं। तो 21 में 7 का भाग दिया, ये 3 बार गया, और 14 में 7 का भाग ये 2 बार गया। तो इस हिसाब से ये y का मान हो गया आपके y बराबर 3/2, ये हमने ज्ञात किया। तो इस हिसाब से हम मान गया। प्यारे विद्यार्थियों, तो हम आगे के सवालों में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपके दे रखा है 17 + 6p बराबर 9। तो इसमें ये 17 है जो प्लस का दे रखा है, इधर पक्षांतरण किया हमने तो 6p बराबर हो गया 9 माइनस 17, इधर प्लस का था इधर आए माइनस का हुआ। तो आगे जो मान हुआ वो हो गया आपके 6p बराबर -8। 17 माइनस के ज़्यादा थे और प्लस के 9 ही थे, तो 17 में से 9 घटा दिया तो -8 बच गए। अब यदि हमें p का मान ज्ञात करना तो -8/6, ये p अभी 6 इंटू p था, तो ये p अभी गुणे में था तो इधर आया तो भाग में हो गया। तो ये दोनों ही 8 और 6 दोनों में ही 2 का भाग दिया, तो यहाँ पर 4 बार गया और यहाँ पर 3 बार गया। तो इस हिसाब से p का मान हो गया -4/3। इस हिसाब से हमने मान गया। अब आगे के सवालों में हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 8 नंबर अब क्वेश्चन आपके दे रखा है 3/7 प्लस x बराबर 17/7 दे रखा है। तो जहाँ पर x के नीचे कोई संख्या नहीं थी तो हमने x के नीचे 1 लिख दिया, इसमें यहाँ पर कर लिया 3/7 प्लस x/1 बराबर 17/7, हमने x के नीचे 1 लिख लिया। अब ये जो है आपके भिन्नों की जोड़ है गई, तो भिन्नों की जोड़ को हमने यहाँ पर किया है। तो भिन्नों की जोड़ के लिए यहाँ पर हमने 7 इसका लेसअप ले लिया, तो ले से हमने लिया 7, और 7 में 7 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार। 1 को 3 से गुणा किया तो यहाँ पर 3 आ गया। इसी हिसाब से 7 में 1 का भाग 7 बार जाता है और 7 को 1 से गुणा किया तो ये 7x हो गया। अब बराबर में आगे आपके जो बराबर का चिन्ह लगा के संख्या लिखी हुई है आपके 17/7। अब जब दो पद अलग अलग हो गए तो अब इनको क्या करना है, वज्र गुणा करना। तो वज्र गुणा किया हमने आगे, यहाँ पर 3x + 7 को हमने 7 से गुणा कर लिया, और यहाँ पर 7 को 17 से, इन दोनों पदों को आपस में गुणा करना है और इन दोनों पदों को आपस में गुणा करना है। तो इस हिसाब से हम वज्र गुणा करना है। तो ये वज्र गुणा किया हमने, तो अब देखो 7 को 3 से गुणा किया तो ये 21 हो गया, और फिर 7 को 7 से गुणा किया तो 49x हो गए, और यहाँ पर 7 को 17 से गुणा किया तो 119 हो गए। अब 49x बराबर कितना हो गया, तो ये इधर प्लस का था तो इधर आया तो ये माइनस के हो गए, तो 119 में से 21 घटाया, पक्षांतरण कर दिया तो ये 49x बराबर आपके हो गया 98। अब यदि हमें x का मान ज्ञात करना तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके, तो ये 49 थे वो आपके गुणे में थे तो इधर आते ही हो गए भाग में, यानी 98/2 हो गया। तो 98 में अब क्या करना है आपको, 2 का भाग देना, तो 98 में 2 का भाग 49 का भाग देना, तो 49 का भाग 98 में 2 बार पूरा जाता है, तो यहाँ पर x का मान आपके आ गया 2। इस हिसाब से हम हल कर सकते हैं। इसी तरह से अगला सवाल आपके 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है t/5 बराबर 10 दे रखा है। तो 10 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने 1 लिख दिया। अब हमें करना वज्र गुणा यानी तिरछा गुणा करना है। टी को 1 से गुणा कर लिया हमने
और 5 को 10 से गुणा करना, तो ये 5 इंटू 10 लिख दिया। तो टी को 1 से गुणा किया तो टी है, किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी, तो हमने टी लिख दिया। और 5 को 10 से गुणा किया तो ये 50 हो गए, तो इस हिसाब से ये टी का मान हो गया आपके 50। तो अगला सवाल 10 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 10 नंबर में अब आपके दे रखा है, 10 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 2x/3 बराबर 18। तो 18 के नीचे कुछ भी नहीं था, तो हमने बट्टे में 1 लिख दिया, 18/1। अब हमें करना है वज्र गुणा, तो ये तिरछा गुणा कर लेते हैं। 1 को 2x से गुणा किया तो ये 2x ही हुआ। फिर 18 को 3 से गुणा करना, ये 18 इंटू 3 लिखा और 18 54 हो गए। फिर यदि हमें x का मान ज्ञात करना, तो ये 2 था गुणे में, इधर आए तो भाग में हो गए, 54 में 2 का भाग दिया तो x बराबर 27 आ गए। तो इस हिसाब से 10 नंबर सवाल हो गए। अब हमें करना है 11 नंबर सवाल। अब 11 नंबर में आपके दे रखा है 1.6 बराबर दे रखा y/1.5। तो 1.6 के नीचे कोई भी संख्या नहीं थी, तो हमने ये 1 लिख दिया बट्टे में। अब बराबर के बाद में y/1.5 दे रखा था, अब इनका करना है वज्र गुणा। तो ये वज्र गुणा कर रखा, y को 1 से गुणा किया तो y हुआ। फिर 1.6 को 1.5 से गुणा करना है, तो y बराबर हो गया 2.40 या 2.4। तो इस हिसाब से हमने y का मान ज्ञात कर लिया। इसी तरह से अभी 12 नंबर जो सवाल है वो करते हैं। अभी सवाल में दे रखा x/3 + 1 और बराबर में दे रखा है 7/15। तो यहाँ पर 1 के नीचे कुछ भी नहीं था, तो हमने बट्टे में 1 लगा दिया यहाँ पर आगे, यानी x/3 + 1/1 बराबर 7/15 लिखा हमने। तो अब देखो ये बट्टा बट्टी की जोड़ करनी है, इन भिन्नों वाली जोड़ करनी है, तो हमने भिन्नों वाली जोड़ यहाँ पर की है। लेसअप हमने 3 ले लिया इन दोनों का, 3 में 3 का भाग एक बार ही जाता है, 1 को 1 से गुणा किया तो ये x हो गया। 3 में 1 का भाग 3 बार जाता है, 3 को 1 से गुणा किया तो ये 3 हो गया। तो इस हिसाब से x + 3 और बट्टे में 3 हो गए, इधर 7/15 पहले से था। अब क्या करना है, वज्र गुणा करना है, तो वज्र गुणा कर रहे हैं हम इन दोनों को। तो 15 को इस पूरे कोष्ठक से गुणा करना है x + 3 से, यानी x और 3 को दोनों को गुणा करना। तो 15 को 1 से गुणा किया तो 15x हो गया, और 15 को 3 से गुणा किया तो ये 45 हो गए। इसी तरह से 3 को 7 से गुणा करना, ये 3 × 7 और यहाँ पर हो गया 21। तो अब देखो अगले वाले में पक्षांतरण करना है आपको। तो पक्षांतरण करने के लिए हमने ये संख्या लिख दी 15x बराबर 21 - 45। ये 45 इधर प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया, तो 21 - 45 हो गया। माइनस के ज़्यादा है 45, 21 प्लस के कम है। तो अब आगे जो हो गया वो आपके हो गया 15x बराबर -24, यानी माइनस के ज़्यादा है तो -24 हो गए। अब x बराबर कितना हो गया, -24/15। ये 15 था, वो 15 इंटू x था, तो ये गुणे में था, तो गुणे वाले को भाग में बदल दिया, 15 को बट्टे में लिख दिया। अब 24 और 15 दोनों में ही आपके 3 का भाग जाता है, तो हमने दोनों में 3 का भाग दे दिया। 8 × 3 = 24, 8 बार गया, और यहाँ पर 15 में 3 का भाग 5 बार गया, तो -8/5 x का मान हो गया। तो इस हिसाब से हमने जो ये टोटल 12 क्वेश्चन थे इनके हल किए हैं। अब 4 वर्ग बच्चों को जो घर से करने हैं, ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप अच्छी तरह से हल करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है 2x - 3 बराबर 7। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके 2x + 9 बराबर 4। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके x/3 + 5/2 बराबर -3/2। और अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर दे रखा वो दे रखा 15/4 - 7x/1 बराबर 9 दे रखा है। और जो लास्ट नंबर आपके क्वेश्चन है वो दे रखा है आपके 4x + 10 बराबर 66। तो इन सवालों को आपको हल करना है। आज इतने ही प्रश्नों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।